अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ग्रेड 1 टू 4 एंड 5 टू 15 के हवाले से है। सबसे पहले तो मैं आपको 1 टू 4 के हवाले से बता दूं कि 1 टू 4 जो है उसके लिए अभी दोबारा हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनका प्रोसेस जो चल रहा था, जो केस चल रहा था, उस केस के हवाले से जज साहब जो है वो सख्त बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जब हम ऑर्डर दे रहे हैं बार बार कि 1 टू 4 वाले और जितने भी है, इसके अलावा जो सिंध के बेरोज़गार नौजवान हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने सारा प्रोसेस किया, उनको जॉब दी जाए, तो क्यों नहीं जॉब दी जा रही? क्या हम अदालतें बंद कर दें? क्या ये हम काम छोड़ दें? आप इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल करें और जल्द अज जल्द इनको जॉब दें। तो ये उनके रिमार्क्स थे 1 टू 4 के हवाले से। मैंने आप लोगों को सिंजो पोर्टल के हवाले से बताया था 5 टू 15 के कि आप जाकर चेक करें। सिंजो पोर्टल जो है वो आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। आप में से बेशुमार स्टूडेंट्स ने वहाँ पर विज़िट किया, उन्होंने सिंजो पोर्टल देखा, लेकिन अभी उसके अंदर अंडर वर्किंग होने की वजह से जो अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो अभी नहीं हो रहा है। ये बहुत जल्द आपका जो है वो ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपका इसके ऊपर अप्लाई आप कर सकेंगे ईज़िली, और ये एक बड़ा ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फरवरी के अंदर जो है इसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, और ये जो पोर्टल है इसके अंदर 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो इनका तमाम का डेटा इसके अंदर किस तरीके से एसटीएस के साथ आपका यानी कि उसको कनेक्ट करना, आप इसके अंदर देखेंगे जब आप जाएंगे इसमें, तो इसके अंदर आपकी CNIC और IBSTS की वेबसाइट के ऊपर जो आपने पासवर्ड दिया था, उस पासवर्ड के ज़रिए आप इसके अंदर लॉगिन कर सकेंगे। अभी ये अंडर वर्किंग है, इसके अंदर कुछ काम रहता है, डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर जो पास हुए थे उनकी जो तादाद है वो 78,000 है, और जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर पास हुए थे 1,22,000 जो है इनकी तादाद है। दोनों को मिलाकर यानी कि 2 लाख पास कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तादाद है, जिनको सिंध जॉब पोर्टल के अंदर यानी कि उनको एडजस्ट करना, IBSTS की जो वेबसाइट है, उनकी जो पोर्टल है, उसके ज़रिए उनको कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप देखेंगे बहुत जल्द इसके अंदर वैकेंट पोजीशन आएंगी और आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे। मुकम्मल मालूमात आपको इस चैनल के अंदर दिया जाएगा, आप रिलैक्स रहेंगे इस हवाले से। दूसरी बात है कि स्पेशल आपके साथ ये करनी थी कि अभी 27 फरवरी कल जो है वो एक प्रोटेस्ट है अपना कराची प्रेस क्लब के बाहर, जिसके अंदर चेयरपर्सन जो हैं शाइस्ता बलोच और अरबाब अली, जो ये स्टेप फाउंडेशन के जो है ना वो चेयरपर्सन हैं शाइस्ता बलोच, तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट जो है उसका ऐलान किया है कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे पुरअमन तरीके से कराची प्रेस क्लब के बाहर सुबह 11 बजे। तो आप जितने कैंडिडेट्स हैं ग्रेड 5 टू 15, ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और मैट्रिक कैटेगरी के, ये तमाम वहाँ पर कोशिश करें कि आप उस प्रोटेस्ट में जो है वो शिरकत करें, और एक पुरअमन तरीके से गवर्नमेंट से बार बार ये मुतालबा करें कि देखें आप हमारा जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू करें। और उसके अलावा जो एक मुमकिन बात की जा रही है कि और भी टेस्ट लिए जाएंगे, तो आप भले टेस्ट लेते रहें 10 बार नए टेस्ट, लेकिन जो पहले से पास कैंडिडेट्स हैं, जो 2 लाख कैंडिडेट्स पिछले 3 साल से वेट कर रहे हैं और जो कि ओवर एज भी होते जा रहे हैं, अब आपकी पॉलिसी के मुताबिक जो 5 ईयर्स की आपने एज रिलैक्सेशन दी है 33 ईयर्स तक की, तो उसके हिसाब से वो तमाम ओवर एज हो चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता ही बचा है कि ग्रेड 5 टू 15 के अंदर आपको एडजस्ट कर दिया जाए। जो 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, जब ये एडजस्ट हो जाए, इसके बाद जितनी भी वैकेंट पोजीशन आपके पास है, जिसको आपने अभी पूरे तौर पे हमें बताया नहीं है कि कितनी है, उसके बाद आपके पास जो वैकेंट पोजीशन बच जाती है वो आप दे दें। दूसरी बात मैं ये कर रहा था आपसे कि देखें जो आपकी 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, ये तो तमाम जितनी भी न्यू कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे उनके ऊपर ये लागू होगा, लेकिन जो पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मौजूद है। लेकिन अगर ये मौका उनके हाथ से निकल गया तो फिर उनका क्या बनेगा, उनकी डिग्री का क्या बनेगा? जो ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट हैं, एज जिनकी ज़्यादा हो चुकी है, उनको तो फिर जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी तो उनके हाथ से गई। तो इसीलिए जो आप इसके लिए जदोजहद ज़्यादा करें और कोशिश करें, सोशल मीडिया पर भी वॉइस करें, इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है पुरअमन तरीके से वहाँ पर करें। जो मेरा इख्तिलाफ है सिर्फ उन लोगों के साथ है, उन फ्रॉड लोगों के साथ है जो आपसे डोनेशन मांगते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, बाद में नंबर बंद कर देते हैं और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। जो लोग रियल में वर्क कर रहे हैं आप उनका साथ दें, अपनी आवाज़ को हुकूमत सिंध तक पहुँचाएँ, कोशिश करें ताकि आपको ये जॉब्स मिल जाएँ। हम आपके साथ हैं। कोशिश तो हम ये भी कर रहे हैं कि 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो कम से कम अभी जो आपके पास मौका मौजूद है, लेटर इन लाइफ क्या होगा वो अलग सी बात है, लेकिन अभी आपके पास ये मौका मौजूद है कि 5 टू 15 के अंदर जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं वो तो कम से कम कोशिश करें कि आपको इसके अंदर जॉब मिल जाए। इसके अलावा एक और इशू था जो पहले ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से, वो तो बिल्कुल हम उसको कंडेम करते हैं। ग्रेडिंग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जो आपने रखा है
कि जिनकी ये यानी कि 50% मार्क्स है, जिनके पास या 45% मार्क्स हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, दैट्स इनफ। उसके बाद ग्रेडिंग पॉलिसी, जिन्होंने बी ग्रेड लिया है उसके लिए इतने मार्क्स, ए ग्रेड वालों के लिए इतने मार्क्स, A1 ग्रेड वालों के लिए इतने मार्क्स, ये सब ख़त्म। जस्ट जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उसके बेस पे आप नौकरी दें ग्रेडिंग के लिए। और इसके अलावा जो इंटरव्यू पॉलिसी है उसके अंदर दो ओपिनियंस हैं। एक ये है, सबसे पहले नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और रियल भी है एक तरह की, कि जो सिंध के अंदर इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो होता है कि बाअसर लोग जो होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे लोग जो है इस जॉब के लिए वो एलिजिबल हो जाएं और ये जॉब उनको हासिल हो जाए, वैकेंट पोजीशन उनको मिल जाए। तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बाअसर लोग इसके अंदर मुदाखलत करते हैं। तो एक तो ये बड़ा मसला है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो यानी कि ट्रांसपेरेंसी का बड़ा मसला होता है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इंटरव्यू होता है तो इसके अंदर 40 मार्क्स वाले भी एलिजिबल होंगे, 41, 42, 43 वाले जो इंटरव्यू के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो उनकी जो है जो 40 वाले हैं, 41, 42 वाले हैं, ये बिल्कुल लास्ट में भी हो सकता है कि सिलेक्शन ना भी हो। क्योंकि आपने देखा है जो PST GST के अंदर इसी तरह हुआ है कि जो लास्ट में जो सीट्स बची हैं 41, 42, 43 वाले जिनके मार्क्स थे, ये वो बंदे थे जिनके यानी कि मार्क्स कम थे। बाकी जितने भी ज़्यादा मार्क्स वाले थे वो सारे जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी तो खैर उसका पीरियड बढ़ा दिया गया है, वो सारे भी जो है इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आखिर में कुछ स्टूडेंट्स बच जाए, वरना ज़्यादातर जो है वो उसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। पीरियड काफ़ी बढ़ा दिया गया है इनका। तो आप इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। हमारी कोशिश यही है कि आपकी जो है इंटरव्यू पॉलिसी भी जो है वो इसके अंदर ख़त्म कर दी जाए। इंटरव्यू पॉलिसी का एक सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो स्टेनोग्राफर टाइप की जो वैकेंट पोजीशन है उसके लिए आ रहा है। क्योंकि जितने भी आपके पास यानी कि ग्रेजुएशन कैटेगरी के हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो तो चलो ठीक है, वो एलिजिबल है तमाम 14-15 ग्रेड के लिए। लेकिन अगर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके अंदर हम अगर टेस्ट ना लें, इंटरव्यू ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि एक बंदा जो है उसको वाकई स्टेनोग्राफर का काम आता है या नहीं आता है। तो एक यानी कि इंटरव्यू की पॉलिसी के अंदर उनका ये भी था कि हम उन कैंडिडेट्स को बुलाकर उनको चेक कर सकें, देख सकें जो टेक्निकल टाइप की जॉब्स है, टेक्निकल स्किल्स उनके पास है। एक तो नॉन टेक्निकल है, जैसे इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इस तरह की जो सीट्स है, ये सारे नॉन टेक्निकल जॉब हैं। इसके अंदर आपकी स्किल्स को नहीं देखी जाती है, जस्ट आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है, आपको देखा जाता है कि वाकई जो आपने पढ़ा है वो ठीक है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। आपके जो रिटन मार्क्स और आपके इंटरव्यू मार्क्स मिलाकर आपका यानी कि एक मेरिट बन जाता है। लेकिन जो टेक्निकल टाइप की जॉब्स होती हैं उनके लिए एक बाकायदा आपका एक टेस्ट भी लिया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है कि ये यानी कि जिनको ये स्टेनोग्राफर के लिए हम बुला रहे हैं, ये इस टाइप की और भी जो वैकेंट पोजीशन हो सकती हैं उसके अंदर देखा जाता है कि टेक्निकल स्किल्स आपके पास है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से एक ह्यू एंड क्राई है। जब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए, डायरेक्ट टॉप टू बॉटम जॉब देनी चाहिए, तो बेशुमार स्टूडेंट्स फिर भी आकर कमेंट्स कर रहे होते हैं, फिर भी कह रहे होते हैं कि नहीं, मसला ये है कि इंटरव्यू जो है वो होना चाहिए, हमारे मार्क्स कम है, हम इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सीधे सीधे यही है कि इंटरव्यू पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम जो है कैंडिडेट्स को जॉब देनी चाहिए। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तमाम अपडेट आपको कल की भी जितनी भी होगी 27 फरवरी की, वो भी तमाम अपडेट आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।